ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन टू क्यूइंग मॉडल या क्यूइंग थ्योरी, ये किससे संबंधित है? जो हम लोग लाइन बनाते हैं ना, जैसे बैंक में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, जहाँ पे भी क्या होता है, लाइन से संबंधित सिचुएशंस रहता है, उसमें ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो क्यूइंग थ्योरी देखिए एक ब्रांच है ऑपरेशंस रिसर्च का, जो मतलब क्यूटी का जो पार्ट है, ठीक है, जो डील करता है किससे? स्टडी ऑफ वेटिंग लाइंस, या जिसको क्या बोलते हैं वेटिंग लाइंस को? क्यूज। ठीक है, तो क्यूइंग थ्योरी में मेनली एनालाइज किया जाता है सिचुएशन जहां पे कस्टमर्स अराइव करते हैं ताकि वो सर्विस कोई रिसीव कर सके। ठीक है, उनको वेट करना पड़ सकता है अगर सर्विस फैसिलिटीज बिजी है, और उसके बाद वो जब उनका काम हो जाता है तो वो चले जाते हैं। जैसे एटीएम में हम लोग लाइन लगते हैं, क्लियर है सबको? ठीक है, बैंक का काउंटर्स में लाइन लगते हैं। ठीक है, जैसे इवन मैच का टिकट लेना है तो वहाँ पे जैसे लाइन लगे हुए हैं, तो कहीं पे भी सिनेमा घर, ये सब। तो मेन पर्पस क्यूइंग थ्योरी का क्या है? बैलेंस करना कॉस्ट क्या है प्रोवाइडिंग सर्विस का, मतलब कितना आपको कॉस्ट लग रहा है, और कॉस्ट क्या है वेटिंग का, दोनों को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस मतलब जो उनको हमको खर्च आया, क्या सर्विस देने का जो खर्च आ रहा है, और कॉस्ट ऑफ वेटिंग की उसका भी, जो लोग लाइन में लगे हैं, ठीक है, उसका भी क्या कॉस्ट आ रहा है मेरा। देखिए, तो एग्जांपल है क्यूइंग सिचुएशन का। कस्टमर्स जो वेट करते हैं बैंक काउंटर में, पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, वो व्हीकल्स एट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक में जो है, ठीक है, टेलीफोन कॉल्स वेटिंग टू बी आंसर्ड, जिनका आंसर जैसे एक कॉल खत्म होगा फिर दूसरा कॉल। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर एडमिशन और फीस सबमिशन, जैसे यहाँ पे लाइन लगाते हैं ना फीस के, ठीक है, फीस काउंटर के बाद। तो क्यूइंग मॉडल हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को डिसाइड करने में, क्या, हाउ मेनी सर्विस काउंटर्स आर नीडेड, कितने सर्विस काउंटर, मतलब एक ही काउंटर में हो जाएगा या और चाहिए हमको, जैसे एक ही एटीएम में हो जाएगा इस लोकेलिटी में, या एक और एटीएम बगल में ही लगे, जैसे यहाँ पे है ना हमारा महावीर चौक के पास जो है, तो देखें 3 एटीएम है एसबीआई वाला, देखें। ठीक है, ठीक है, तो क्यों वहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो एक से वहाँ नहीं होगा, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ लगा दिया गया है। ठीक है, तो क्यूइंग मॉडल्स कितना, हाउ मेनी सर्विस काउंटर्स आर नीडेड, हाउ लॉन्ग कस्टमर्स विल वेट, कितना देर तक वो वेट करेंगे, ये सब डिसाइडिंग फैक्टर है। फिर क्या सर्विस कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहिए, मतलब उसको और बेटर करें क्या हम। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्यूइंग थ्योरी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? पहला, टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, कि जो हमारा वेटिंग टाइम है वो घटे, तब ना दूसरा कस्टमर का भी सर्विस हो जाएगा, है ना। तो एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड वेटिंग इन द क्यू, उसको कम करे। टू इम्प्रूव सर्विस एफिशिएंसी, जो मेरा सर्विस देने का जो काबिलियत है वो क्या हो, बेटर हो जाए। ठीक है, कि सर्विस फैसिलिटीज आर यूज इफेक्टिवली विदाउट एक्सेसिव आइडल टाइम, वेट ना करना पड़े। टू बैलेंस सर्विस कॉस्ट एंड वेटिंग कॉस्ट, जैसे हम लोग अभी बात किए कि ज़्यादा अगर हम सर्वर लगा दिए, ज़्यादा एटीएम लगा दिए, तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा ना, उसका भी तो मेंटेनेंस चाहिए, बिजली चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कैमरा का एंगल चाहिए। ठीक है, तो वो भी हो गया। तो ज़्यादा अगर हो गया तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, और कम रहा तो क्या होगा, वेटिंग बढ़ेगा, है ना, वेट ज़्यादा करेंगे ना, लंबा लाइन बनेगा क्योंकि। तो क्यूइंग थ्योरी इसी के लिए ऑप्टिमल बैलेंस सीख करता है, वो कोशिश करते हैं हम लोग कि बैलेंस आ जाए उसमें, है ना, कि ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़े और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं बैठे। फिर टू डिटरमाइन ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्विस चैनल्स, कितना मेरा सर्विस चैनल्स होना चाहिए, कितना काउंटर होना चाहिए, कितना मशीन होना चाहिए, कितना सर्वर्स चाहिए हमको, ठीक है, जो सर्व करेंगे। टू एनालाइज कंजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स एंड कंजेशन पॉइंट्स इन सर्विस सिस्टम, कहाँ अटक सकते हैं हम लोग, कहाँ रुक सकता है सर्विस, है ना, क्या कारण हो सकता है। टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम क्या करें और बेटर कर सके, कैसे करके, शॉर्टर वेटिंग टाइम बना के, है ना, ठीक है, और अच्छा क्वालिटी देके और कस्टमर का गुडविल हासिल करके, है ना, कि हाँ यहाँ पे जाते हैं तो जल्दी काम हो जाता है मेरा, ठीक है, या ठीक टाइम पे हो जाता है। एलिमेंट्स ऑफ अ क्यूइंग सिस्टम, ठीक है, तो इसमें मेन क्या तत्व हैं जो आते हैं, देखिए, ठीक है, कैसे सिस्टम काम करता है उस पर। कॉलिंग पॉपुलेशन, ये क्या हो गया, इनपुट सोर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो कस्टमर्स आने की संभावना है जिनको सर्विस चाहिए, है ना। तो इसका टाइप्स क्या होता है, एक तो है फाइनाइट पॉपुलेशन या लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। एग्जाम्पल में देखिए, मशीन्स इन अ फैक्ट्री वेटिंग फॉर रिपेयर, जिन को ले गए हैं हम लोग, क्या चीज़ या किस लिए, रिपेयर करवाने के लिए, तो ऑलरेडी पता है ना इतना मशीन है मेरा, वो पता है आपको। लेकिन इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या हुआ, वेरी लार्ज और अनलिमिटेड कस्टमर, आपको अंदाजा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कस्टमर्स अराइविंग एट अ बैंक, जो बैंक में आ रहे हैं।
अराइवल प्रोसेस फिर है, ये सेकेंड एलिमेंट है अराइवल प्रोसेस। तो कैसे कस्टमर अराइव करते हैं सिस्टम में, मतलब क्या पैटर्न है उनका। पहला देखिए की एस्पेक्ट्स में लिखा है अराइवल पैटर्न क्या हो सकता है आपका, रैंडम या रेगुलर हो सकता है। रैंडम मतलब अचानक से, रेगुलर मतलब लगभग 2-3 कस्टमर हर घंटा, ऐसे। क्लियर है। फिर अराइवल रेट क्या है, एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट टाइम। हर क्या है मेरा अराइवल रेट, एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर ये फिक्स है कि इतना टाइम में इतना आ जाते हैं, है ना, एवरेज नंबर क्या है आपका, आप क्या अंदाजा लगा सकते हो। तो रियल लाइफ में फिर लिखा हुआ है मोस्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स अराइवल्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं, बाइनोमियल ये सब नहीं पढ़े हैं ना, ठीक है, देखेंगे बाद में। ठीक है, इंटर तो आप लिखिए, होमवर्क में भी लिखिए, थोड़ा अपने से भी सर्च करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखिए, उसी के नीचे जो लिखा हुआ है। फिर इंटर अराइवल टाइम लिखा हुआ है, तो अराइवल्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और इंटर अराइवल टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिख लिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्यू, वेटिंग लाइन, ये तो मेन चीज है। ठीक है, कि लाइन जो कस्टमर जो सर्विस ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेंथ ऑफ क्यू कितना लंबा होता है वो। ठीक है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और डिसिप्लिन या रूल ऑफ सर्विस। ठीक है, किस तरह से उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। क्यू डिसिप्लिन, अब देखिए क्यू डिसिप्लिन रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच कस्टमर्स आर सर्व्ड, कैसे हम लोग उनको सर्विस देते हैं। ठीक है, उसको क्या दर्शा रहे हैं क्यू डिसिप्लिन से। देखिए पहला FCFS, ये क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करने गए तो लाइन बनता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हो गया वो। क्लियर है। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, बताइए तो ये कहाँ होता है कि लास्ट आए लेकिन पहले उनको सर्विस मिल गया। सब सोचिए कहाँ होता है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, एक एग्जांपल हम दे देते हैं, फिर और भी ऐसा आप सोच सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं, ठीक है, चिट्ठी वाला काम है या कोई भेजना वाला, तो देखिए वो एनवेलप के ऊपर एनवेलप रखते हैं ना, रखते हैं कि नहीं। तो जो सबसे लास्ट में है उनका सबसे ऊपर चला गया एनवेलप। ठीक है, तो उनका चांसेस ज्यादा है कि ये पहले जाएगा। मतलब एक तरह से देखें कि उठाने का चांस तो उसका ज्यादा है ना, समझ में आया। ठीक है, प्रायोरिटी सर्विस, इमरजेंसी केसेस फर्स्ट। हॉस्पिटल में ऐसे लाइन लग रहे हैं लेकिन इमरजेंसी केस आता है तो सीधे जाते हैं ना ICU वाला। ठीक है, या इस तरह का रैंडम ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अगर जो ऐसा है तो एक होमवर्क में एक और लिखिए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, मेनली किसका, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। चारों का एग्जाम्पल देखिए, चारों का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप नोट करिए। ठीक है, इन चारों का एग्जाम्पल्स देखिएगा। सर्विस मैकेनिज्म, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल भी देंगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, मार्क्स भी अच्छा रहेगा और नॉलेज भी अच्छा है। सर्विस मैकेनिज्म ये डिस्क्राइब करता है कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या आया, पहले देखिए नंबर ऑफ सर्वर्स, कितना वहाँ पे हम सर्विस देने के लिए मशीन रखे हैं या पर्सन्स रखे हैं। सर्विस रेट, कितना जल्दी उनको सर्विस दे देते हैं। और सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कितना टाइम है। ठीक है, कितना टाइम लगभग लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सिंगल सर्वर 1 बैंक काउंटर, जो बैंक में एक ही काउंटर है, और मल्टीपल सर्वर में सेवरल टिकट काउंटर्स, जो टिकट जैसे लेने गए अलग अलग है काउंटर्स। ठीक है, सर्विस कैपेसिटी में देखिए ये क्या दर्शाता है, इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन बी सर्व्ड एट अ टाइम। एक बार में कितना को आप सर्विस दे देते हैं। पहला है टाइप्स, लिमिटेड कैपेसिटी, दूसरा अनलिमिटेड कैपेसिटी। ठीक है, लॉट में ही अगर एक काम हो गया तो वो हो गया, है ना, इस तरह से। सिस्टम कैपेसिटी ये दिखाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन द सिस्टम इंक्लूडिंग दोज वेटिंग एंड बीइंग सर्व्ड। मतलब एक बार में, ठीक है, मैक्सिमम कितने लोग उस सिस्टम में आ जाते हैं, मतलब जो लाइन में लगे हैं वो भी, और जिनको टिकट या जिनका काम हो रहा है वो भी। समझ में आया। ATM में जो ATM से पैसा निकाल रहे हैं वो भी, और जो उनके साथ लाइन, ये पूरा क्या हो गया, सिस्टम। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम का कैपेसिटी। ठीक है, फिर देखिए समरी में यही चीज़ है, ये स्टडी करता है क्यूइंग थ्योरी, वेटिंग लाइन प्रॉब्लम साइंटिफिकली, मतलब इसका एक तरीका है, ऐसे ही फिर नहीं करते हम लोग कि कितना हमको काउंटर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना वेटिंग टाइम और सर्विस कॉस्ट को। और क्यूइंग सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं जो अभी हम लोग पढ़े, कॉलिंग पॉपुलेशन, अराइवल प्रोसेस, क्यू डिसिप्लिन, सर्विस मैकेनिज्म, सर्विस कैपेसिटी और सिस्टम कैपेसिटी। क्लियर है सबको।